Jawari, very warm welcome to the channel Shipra Mishra. This is Shipra Mishra and I hope you guys are doing fine. So बच्चों, आज के इस वीडियो के अंदर आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट 5 बिग मिस्टेक्स जो कि आप कमिट कर सकते हो और रूइन कर सकते हो अपने CUET 2024 को. सी यू नीड टू अंडरस्टैंड कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन योर स्कूल एग्जाम्स एंड योर एंट्रेंस एग्जाम. ये जो ट्रांजिशन होता है ना स्कूल एग्जाम से एंट्रेंस एग्जाम से कॉलेज एग्जाम्स का, ये ट्रांजिशन डाइजेस्ट नहीं हो पाता है बहुत बार और मैक्सिमम बच्चे फेल हो जाते हैं. स्कूल एग्जाम्स में जहां पर आप लास्ट मिनट पे पढ़ रहे थे, आपको पता था कि आपका सिलेबस क्या है, आपको पता था कि कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, आपको चैप्टर वाइज वेटेज पता था, आपको पता था कि एग्जैक्टली आपको क्या लिखना है, बहुत सारी चीजें आपके हाथ में थी. वहां पर एंट्रेंस एग्जाम्स में आपके हाथ में कुछ नहीं है. हाँ, आपके पास में रेफरेंस होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, पर इसका कोई लेना देना नहीं है कि क्या आपका पेपर आ जाएगा. आज का जो पेपर है वो कैसा आएगा आपको कुछ नहीं पता है. आपको नहीं आइडिया है कि आपका जो सिलेबस है उसमें से कौन से टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा पूछे गए हैं और इसीलिए उनका श्योरिटी है इस बार आने का. ऐसा भी कुछ नहीं है. कुछ ऐसे टॉपिक जो आप पढ़कर भी नहीं जाते वो भी आ सकते हैं. ठीक है, कुछ आपको ऐसा लगता है कि यार इसका इतना वेटेज है, इसका इतना वेटेज है, किसी का वेटेज शॉर्ट नहीं है. रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जब पहली बार पेपर लगा था तो 30-30 क्वेश्चन आ रहे थे, 18-18 क्वेश्चन आ रहे थे. दूसरी बार पेपर जब लगा तो 15-15 क्वेश्चन आए एंड अब पता नहीं कितने आएंगे. यू नेवर नो. टॉपिक है, क्वेश्चन आएगा, पर कितने आएंगे नहीं पता है. तो एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी ना बहुत अलग तरीके से होती है. तो अगर आप इन 5 मिस्टेक्स को अभी प्रेपरेशन लेवल पर मेरे साथ में इन डेप्थ एनालाइज कर लोगे ना तो तुम ये गलतियां नहीं करोगे एंड ट्रस्ट मी CUET 2024 फ्लाइंग कलर्स के साथ फोड़ोगे. तो चलो फिर फटाफट से शुरू करते हैं. यार ये 5 मिस्टेक्स मैंने तुम्हारे लिए लिस्ट कर ली है. सबसे पहली मिस्टेक तो पता है क्या है? CUET को एक एंट्रेंस एग्जाम की जैसे ट्रीट नहीं करना. यार बहुत बार ऐसा होता है कि हम CUET को भी हमारे बोर्ड एग्जाम्स की तरह ट्रीट करते हैं कि यार ठीक है यार ये चैप्टर जो है, सबसे पहला एक गलती तो ये हो सकती है कि हम बहुत डेप्थ में जाकर पढ़ते हैं. जरूरत नहीं है. CUET एक एंट्रेंस एग्जाम में ये चाहता है कि आपको कॉन्सेप्ट की नॉलेज हो और इस तरीके से नॉलेज हो कि वहां से आने वाले जो क्वेश्चन है चाहे कैसे भी ट्विस्ट होकर आए आप उन्हें जवाब दे सको. तो आपको पता होना चाहिए कि CUET में कितना पढ़ना है, किस चैप्टर में डेप्थ में जाकर पढ़ना है, कौन सा ऐसा चैप्टर है जिसमें बस इतना ही पढ़ना है कि आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं. तो सबसे पहली बात तो वो हो गई. दूसरी बात, आपको ये भी डिफरेंस समझना पड़ेगा कि एक तरफ तो आपसे सवाल पूछे जाते हैं जिनका जवाब आपको लिखना पड़ता है. यहां पर वो MCQs हैं, आपको ट्विस्ट करके MCQ दे दिया और उसके 4 ऑप्शंस दे दिए गए. अब इन 4 ऑप्शंस में से आपने सेलेक्ट करना है कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही है. जहां पे बोर्ड एग्जाम्स में MCQs में आप तुक्के भी मार सकते थे, CUET के एंट्रेंस एग्जाम और इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन योर बोर्ड एग्जाम्स, योर स्कूल एग्जाम्स एंड CUET एग्जाम. स्टार्ट ट्रीटिंग CUET एज एन एंट्रेंस एग्जाम. प्रिपेयर योर सेल्फ कि ये एक एंट्रेंस एग्जाम है. मैंने जो सिलेबस अपने सामने रखा है इससे बाहर भी कुछ आ सकता है, पूरा सब कुछ ये भी आ सकता है. ठीक है, मुझे यहां पर ऐसे पढ़ना पड़ेगा कि मैं हर तरीके के क्वेश्चन के लिए तैयार हूं. आई हैव टू कीप चैलेंजिंग माई सेल्फ फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. तो अपने आप को प्रिपेयर कर लो कि CUET एक एंट्रेंस एग्जाम है और इसको प्रिपेयर करने की स्ट्रैटेजी विल बी डिफरेंट फ्रॉम योर स्ट्रैटेजी जो आपने बोर्ड एग्जाम्स में अपनाई थी. दूसरी गलती जो बच्चे करते हैं वो है कि लेवल अप क्वेश्चंस नहीं करके जाते. अब यार CUET और CBSE में फर्क है. आपके CBSE या कोई भी स्टेट बोर्ड एग्जाम्स में जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हो तो आपको अंदाजा लग जाता है कि अच्छा बोर्ड का लेवल ये है. इनफैक्ट आपके पास सैंपल पेपर्स भी होते हैं तो आपको पता चल जाता है कि इस साल ये सैंपल पेपर का लेवल है. अगर हम CUET की बात करते हैं तो आप 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाकर देखो और फिर 2023 का पेपर उठाकर देखो. आपको पता चलेगा कि वो बच्चा जो 2023 में प्रिपेयर कर रहा था, अगर उसने उठाकर 22 का पेपर देखकर और उसी के भरोसे वो चला गया तो वो कितना ज्यादा डूबेगा. क्योंकि 2022 के अंदर शायद सिर्फ और सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और वोकैबुलरी थी, जबकि 2023 के अंदर आपको ग्रामर भी मिल रहा था अच्छा खासा और ऑन द टॉप ऑफ दैट आपको राइटिंग सेक्शन भी मिल रहा था. तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है आपको आइडिया जरूर दे सकते हैं बट आपको सिर्फ उनके भरोसे प्रिपरेशन नहीं करनी है, एक लेवल ऊपर की प्रिपरेशन करनी होती है. अच्छा, बहुत सारे बच्चे टाइम बाउंड मॉक टेस्ट नहीं लेते हैं. आप बैठ गए हो, आप 50 क्वेश्चन सॉल्व करने लग रहे हो, 50 क्वेश्चन सॉल्व करते करते 3 घंटे गुजर गए एंड देन यू आर सैटिस्फाइड कि यार मैंने तो 50 क्वेश्चंस कर लिए, मेरे तो 50 क्वेश्चन सॉर्ट हो गए. यार अगर आप टाइम बाउंड मॉक टेस्ट नहीं लोगे ना तो ये जो 50 क्वेश्चन आप अभी कर रहे हो इनको 3 घंटे में कर रहे हो तो क्या एग्जाम में भी 3 घंटे में करोगे? यहां पर वो चीज नहीं हो सकती है. CBT में तो बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता है कि मैम 5 मिनट और. एंड इनफैक्ट एंट्रेंस एग्जाम में ये 5 मिनट का तो कोई खेल ही नहीं है.
तो आपको अगर 45 मिनट किसी चीज के लिए मिले तो 45 मिनट ही मिले हैं, और उतने ही टाइम में वो 50 क्वेश्चंस में से 40 सेलेक्ट करके आपको करने रहेंगे। तो यार अपने आप को प्रिपेयर करना उन टाइम बाउंड मॉक टेस्ट के लिए बहुत जरूरी है। अभी अगर आप अपने दिमाग को आदत डाल दोगे ना कि नहीं नहीं 50 क्वेश्चन तो मैं 3 घंटे में करूं, 6 घंटे में करूं, पूरा दिन लगाकर करूं, क्या फर्क पड़ता है, तो फिर दिमाग उसी के लिए रेडी हो जाएगा। फिर मत कहना कि मैम पेपर छूट रहा है। अच्छा, इसके बाद में अगर आप मॉक टेस्ट टाइम बाउंड मेरी बात सुन के लगा भी रहे हो और उन्हें एनालाइज नहीं कर रहे, आपने देखा यार आपका मॉक टेस्ट है, आप 200 में से अपने नंबर देख रहे हो, अब 200 में से कभी 150 आ रहे हैं, किन्हीं किन्हीं के 175 भी आ सकते हैं, हो सकता है 200 में से 200 भी आ जाए। आपको ना हर मॉक टेस्ट को एनालाइज करना है, अपने मार्क्स को एनालाइज करना है, कहीं कहीं पे गलतियां हुई हैं उन गलतियों को एनालाइज करना है, कहीं सिली मिस्टेक की है क्या, कहीं कॉन्सेप्चुअल गलती करी है क्या, कहीं पर सर्कल करने की गलती हो गई है क्या, कि भाई फिलिंग के अंदर प्रॉब्लम हो गई है। तो यार वो ना तुम्हें अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा कि मॉक पेपर देने के बाद में एक बार जब मेरे हाथ में सॉल्यूशंस आएंगे, आई हैव टू टेक आउट 10 मिनट्स एंड एनालाइज कि मैंने कहां कहां गलती करी है। क्योंकि अगर आप एनालाइज नहीं करोगे तो आप एक्चुअली अपने स्कोर को बेटर करने के लिए कुछ नहीं कर रहे होगे। सिर्फ मॉक पेपर देकर बैठ जाने से कुछ नहीं होता है, स्कोर उससे अपने आप लेवल अप नहीं होते हैं। अगर आपको स्कोर्स बढ़ाने हैं तो आपको एनालाइज करना है, एंड ऑन द टॉप ऑफ दैट आपको बैठकर वो गलतियों को सुधारना है, आपको थोड़ा अपने आप को चैलेंज करना है डिफरेंट क्वेश्चंस के साथ में, और फिर भी एट द सेम टाइम आपको टाइम मैनेजमेंट करना है। आपकी जहां जहां कमी दिख रही है आपको उसको सुधारना है, ताकि से आपका जो स्कोर अभी आ रहा है वो स्कोर बढ़े। कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें आप अटक रहे हो, कौन कौन से ऐसे डाउट्स हैं जो रिजॉल्व नहीं हुए, कौन से तरीके का क्वेश्चन है जो अभी तक दिमाग में खटक रहा है, ये सारी चीजें आप एनालाइज करोगे तभी तो पता चलेंगी। ठीक है, इसके साथ में नॉट अडॉप्टिंग द करेक्ट अप्रोच, जो कि इंग्लिश के अंदर तो खास करके आप करते हो, और मेरे को पूरा भरोसा है कि आप बाकी सब्जेक्ट्स में भी करते होंगे। अब इंग्लिश के अंदर अगर बाय चांस कोई एक वर्ड ऐसा आ जाता है जो आपने पढ़ा नहीं होता, तो आप एकदम से एक नेगेटिव अप्रोच ले लेते हो, हाय मैम ये क्या आ गया, अरे मैम ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था, मैम ये एडीएम तो मेरा देखा हुआ ही नहीं है। अरे तुम्हें यहां पर ये पता होना चाहिए कि तुम एक एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, तुम्हें अभी से सरप्राइज नहीं होना है, हो सकता है पेपर में ऐसे और भी वर्ड्स मिल जाए। सबसे पहले तो अभी तुम्हारी अप्रोच तुम्हें ठीक करनी पड़ेगी कि मैं लर्न कर रहा हूं, मैं लर्न कर रहा हूं। अगर मुझे कोई नया क्वेश्चन मिलेगा, अगर मुझे कोई नया टॉपिक मिलेगा, कोई नया वर्ड मिलेगा, फ्रेज मिलेगा, इडियम मिलेगा, तो मैं उसे नोट करूंगा, क्योंकि अभी मैं एग्जाम सेंटर में नहीं जा रहा हूं। अभी तो मुझे ये सारी इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में फीड करनी है, रिटेन करनी है, मुझे अपने दिमाग को ये सारी इंफॉर्मेशन याद करवानी है। तो अभी अगर मैं यहां पर घबरा जाऊंगी तो मेरा दिमाग उस क्वेश्चन से घबरा जाएगा, उस क्वेश्चन को नहीं देखेगा, इग्नोर करेगा, हम डिनाइल में चले जाएंगे, नहीं यार मेरे से तो नहीं होगा ये। इससे अच्छा इसको अपनी अप्रोच चेंज करके से पॉजिटिव बनाकर ये सोचो कि वाह, मेरे दिमाग में मेरे सामने एक ऐसा वर्ड भी आ गया है जो मुझे नहीं पता है, चलो अच्छी बात है मुझे अभी दिख गया ये, इसका सिनोनिम एंटोनिम या जो भी है, कोई टॉपिक है, कोई क्वेश्चन है, मेरे को अभी दिख गया ये, दैट्स अ नाइस थिंग। मैं इसे नोट कर लेता हूं अपनी टॉपर सीक्रेट जर्नल के अंदर, ताकि इससे बाद में मैं इसको रिटेन कर सकूं, रिवाइज कर सकूं, और एग्जाम में अगर ये आ जाए तो कम से कम एग्जाम में इसे फोड़ सकूं। तो आप ना यहां पर अपनी अप्रोच को थोड़ा पॉजिटिव कर लो। अगर नेगेटिव अप्रोच के साथ जाओगे, मेरे पास 15 दिन ही है, मेरा कुछ भी प्रिपेयर नहीं हुआ है, अभी तो मेरे पास ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं जिनके आंसर्स मुझे नहीं पता है, पता नहीं सीयूईटी कैसे होगा, ये सारी चीजें यूनिवर्स में डालोगे अपने पास में, बस ऐसा ही वाइब्रेशन क्रिएट करोगे, नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, फिर तो आपको अपनी पॉजिटिव अप्रोच के साथ में आगे बढ़ना पड़ेगा। और ये 5 ऐसी गलतियां जो हैं इनको तो बिल्कुल सुधारना ही पड़ेगा। अभी ये छोटी छोटी चीजें लग रही हैं, बट अगर आप ये करते हो ना, अगर आप ये मेंटली अगर ये चीज के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर देते हो ना, सीयूईटी को बोर्ड की तरह ट्रीट कर रहे हो, ये चीजें, ये गलतियां अगर आप कर रहे हो ना, अगर तो फिर आप देखोगे कि बहुत बड़ा डिफरेंस आपको नजर आएगा आप में और उन बच्चों में जो एक्चुअली सुन रहे हैं कि नहीं ये नहीं करना है। ठीक है, तो बिल्कुल इस चीज को अपने जीवन के अंदर आपको उतारना है, अपनी प्रेपरेशन के अंदर आपको उतारना है, और सीयूईटी 2024 को फुल कॉन्फिडेंस के साथ फोड़ना है। अगर सीयूईटी 2024 एकदम फुल कॉन्फिडेंस के साथ फोड़ना चाहते हो तो आगाज प्लस, जो कि हमारा प्रीमियम बैच है, उसका भी हिस्सा बन सकते हो। इंग्लिश जीटी, इंग्लिश प्लस जीटी सब कुछ अवेलेबल है, तो यू कैन चेक आउट मेरा वेबसाइट और मेरा ऐप, और वहां से जाकर रजिस्टर कर सकते हो। ठीक है, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।